रामदास और उनकी पत्नी सीता देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका एक ही बेटा था सोहन। रामदास क्लर्क की नौकरी करते थे और सीता देवी घर संभालती थी। उनका घर बहुत छोटा था, आमदनी भी सीमित थी, लेकिन सपने बड़े थे। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अफसर बने। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा सोहन की पढ़ाई में जाता था। रामदास खुद पुराने कपड़े पहन लेते, लेकिन बेटे के लिए महंगे कपड़े और बैग लाते। माँ ने गहने गिरवी रखकर उसके इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरी। सोहन तेज था और पढ़ाई में भी होशियार था। दिल्ली के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला और माँ बाप ने ज़मीन बेचकर सोहन को शहर पढ़ने भेजा। दिल्ली की चमक धमक ने सोहन को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में माँ बाप की जगह कॉलेज के नए दोस्तों और लड़कियों ने ले ली थी। माँ बाप दिन रात सोहन के फ़ोन का इंतज़ार करते, लेकिन सोहन कहता, बिजी हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ। रामदास बैंक से लोन लेकर बेटे की फीस भरते थे, लेकिन बेटे ने कभी नहीं पूछा, पापा आप कैसे हो। सोहन अब अपने गांव को भूल चुका था। उसे अब शर्म आती थी बताने में कि उसके पापा एक मामूली क्लर्क है और माँ अनपढ़। सोहन की मेहनत रंग लाई। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। दिल्ली में एक फ्लैट, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं। सोहन की माँ हर त्योहार पर बेटे को बुलाती, बेटा होली पर आजा, तेरे लिए गुजिया बनाई है। सोहन जवाब देता, मीटिंग है माँ, इस बार नहीं आ पाऊंगा। सीता देवी ने चुपचाप फोन रख दिया और आंखें भर आई। सोहन ने अपनी कंपनी की एक लड़की शीतल से शादी कर ली, बिना माँ बाप की मर्जी के। शादी के बाद एक बार भी वह अपने माँ बाप से मिलने नहीं आया। एक दिन सीता देवी बहुत बीमार हो गई। पापा ने सोहन को फोन किया, बेटा माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार आजा। सोहन अपनी जिंदगी में इतना खोया था कि बोला, पापा मेरे पास बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी, आप डॉक्टर को दिखा दो और कोई ज़रूरत हो तो बता दो, मैं पैसे भेज देता हूँ। सीता देवी ने पति से पूछा, मेरा बेटा आ रहा है ना। रामदास ने झूठ बोला, हाँ बेटा आ रहा है, बस रास्ते में है। लेकिन सोहन नहीं आया। माँ की आंखें बेटे के इंतजार में बंद हो गई। अंतिम संस्कार में भी सोहन नहीं आया। अब रामदास अकेले रह गए थे, बूढ़ा शरीर, टूटा दिल और एक खाली घर। हर रोज खिड़की से बाहर देखना, क्या सोहन आ रहा है। एक दिन सोहन घर आया जब सुना कि पापा की हालत भी बहुत खराब है। रामदास बिस्तर पर पड़े थे, आंखें कमजोर थी पर आवाज पहचानी। बोले, सोहन तू आ गया, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। सोहन की आंखें भर आई, लेकिन पापा ने पीठ फेर ली। अब कुछ मत कहना, तेरी माँ तुझे आज भी माफ कर देती, पर मैं नहीं कर पाऊंगा। पापा का देहांत हो गया। सोहन के पास अब पैसा था, गाड़ी थी, लेकिन कोई पास में बैठकर दुलार देने वाला नहीं था। एक दिन उसने माँ पापा की पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, सोहन की फीस के लिए आज फिर गहने गिरवी रख दिए। कोई बात नहीं, वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सोहन ने फोन नहीं किया, शायद बिजी होगा, वो बहुत मेहनत कर रहा है। त्योहार पर उसका आना जरूरी नहीं, खुश रहे यही बहुत है। सोहन फूट फूट कर रोने लगा। अब सोहन हर महीने गांव जाता, उस पुराने घर को नहीं बेचा, वहीं एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, माँ पापा की याद में। हर बच्चा जो वहाँ पढ़ता है, सोहन उसे अपने बेटे की तरह देखता है। वो अब भी रोता है, लेकिन बच्चों को सिखाता है कि जो माँ बाप को वक्त नहीं देता, वो दुनिया में सबसे गरीब इंसान है। दोस्तों, माँ बाप की ममता की कोई कीमत नहीं होती। जो बेटा उन्हें छोड़ देता है, वो जीवन भर पछताता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।